Hello my dear students, welcome you on my YouTube channel AK Study World and today we are going to start with the introduction. ठीक है, जैसे कि आपको मालूम है कि कभी भी हम कहीं पर भी जाते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने जो बिगेस्ट टास्क है टू परफॉर्म दैट इज़ द इंट्रोडक्शन. जब भी हमें इंट्रोडक्शन की बात बोली जाती है तो हमारे जहन में थोड़ा सा कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल जोन आ जाता है. हमें लगता है कि मुझे इंट्रोडक्शन में क्या क्या इंक्लूड करना है, किन किन बिंदुओं को हमने इसमें मद्देनज़र रखना है. तो प्यारे बच्चों, जब भी आप कहीं पर इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो आपको कुछ चीज़ों का बहुत विशेष तौर से ध्यान रखना है, जिसमें कि सबसे पहले जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि आपका जो इंट्रोडक्शन है उसमें आप बहुत क्लियर होने चाहिए कि आप क्या बोलने वाले हैं. आपके स्टेप क्या है कि पहले आप अपना नाम बोलने वाले हैं, फिर उसके बाद आप अपने पेरेंट्स के बारे में या अपने प्रोफेशन के बारे में, एजुकेशन के बारे में, तो ये सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर होनी चाहिए. आपकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, ये सब चीज़ें, और जो भी आप बोल रहे हैं उसमें आप प्रॉपरली कॉन्फिडेंट दिखने चाहिए. सामने वाला जब आपसे इंटरेक्शन कर रहा है तो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट होने चाहिए. आपको देख के ये नहीं लगना चाहिए कि आप अनकंफर्टेबल हैं या आप भूल रहे हैं या आप बहुत सोच सोच के बोल रहे हैं. तो आप बहुत क्लियर और कॉन्फिडेंट दिखने चाहिए. दूसरा जो पॉइंट आता है वो आता है कि जब भी आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो आपका फेस थोड़ा सा स्माइलिंग होना चाहिए. कैसा होना चाहिए आपका फेस? स्माइलिंग फेस. ये नहीं कि आपने बहुत ज़्यादा हंसना है, नहीं, वो भी गलत हो जाएगा. लेकिन आपको क्या करना है कि हल्की सी स्माइल रखनी है, ठीक है, राइट, लिटिल बिट स्माइलिंग, ठीक है. उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका आई कॉन्टैक्ट. आई कॉन्टैक्ट का मतलब क्या है कि सीधे तौर से आपको आई कॉन्टैक्ट बनाए रखना है, ठीक है. किस व्यक्ति के साथ? जिससे आप बात करें. मान लो कि आपके सामने 4 व्यक्ति बैठे हैं, तो जब आप मान लो कि ए व्यक्ति है कोई, ठीक है, तो ए से बात कर रहे हैं तो आपको ए के साथ आई कांटेक्ट बनाना है. बी के साथ जब बात करेंगे तो बी के साथ आई कांटेक्ट बनाना है. सी, डी, इस तरह से जितने भी व्यक्ति है जिसके साथ आप बात कर रहे हैं उसी के साथ आप सिमिलरली आई कांटेक्ट बनाए रखेंगे. देन यू मस्ट हैव टू ग्रीट एवरीवन, ठीक है. जो भी सामने आपके बैठे हैं सभी को आपको क्या करना है? ग्रीट. जैसे कि गुड मॉर्निंग टू एवरीवन या गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग, जो भी आपका टाइम पीरियड रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको बोलना है, राइट. उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, तो हिस्ट्री तो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्लोजर ये आपके काम के उतने ज़्यादा नहीं रहते, तो इसको हम लेटर ऑन देख लेंगे, राइट. सबसे पहले हम यहाँ पे सेल्फ इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं. तो इसमें सबसे पहले इंक्लूड क्या करेंगे हम इसमें ग्रीटिंग से स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है. जैसे कि मैंने लिख लिया यहाँ पे गुड मॉर्निंग, ठीक है. तो आपने गुड मॉर्निंग, या इसमें आप किसी से आफ्टरनून में मिल रहे हैं, नून में मिल रहे हैं तो नून लिखेंगे, आफ्टरनून में मिल रहे हैं तो आप आफ्टरनून लिखेंगे, या इवनिंग है तो आप इवनिंग भी बोल सकते हैं. ये कुछ भी हो सकता है आपका, ठीक है. तो ये हो गया गुड मॉर्निंग. उसके बाद आप इसमें क्या लिखेंगे कि अगर आपको मान लो कि कहीं पे इनवाइट किया गया है और आपको इंट्रोड्यूस करना है अपने आप को, तो आप क्या कहेंगे? आई एम ग्लैड फॉर दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, कि मुझे बहुत खुशी है कि मैं आपके सामने अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ. आई एम ग्लैड फॉर दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, ये आप ज़रूर बोलिएगा. उसके बाद आपको अपना नाम बताना है. माई नेम इज़ अजय कुमार और आई एम अजय कुमार, दोनों चीज़ें बोल सकते हैं आप यहाँ पे. आप क्या बोल सकते हैं यहाँ पे? माई नेम इज़ अजय कुमार, ये भी बोल सकते हैं, ये भी सही है. और आई एम अजय कुमार, ये बोलना भी बिल्कुल सही रहेगा. लेकिन यहाँ पे प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, कई बच्चे यहाँ पे क्या बोलते हैं? माई सेल्फ. और माई सेल्फ बिल्कुल गलत है. माई सेल्फ आप कभी नहीं बोलेंगे, ठीक है. ये जब आप कम्युनिकेशन करते हैं तो उस समय इंट्रोडक्शन में माई सेल्फ बोलना बिल्कुल गलत है, ठीक है. तो क्या बोलना है आपको? या तो माई नेम बोलना है या आई एम बोलना है, ठीक है. तो माई नेम अजय कुमार या आई एम अजय कुमार. उसके बाद अगर आप उसमें भी, ठीक है, कुछ और थोड़ा सा एडिशन करना चाहते हैं तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि माई फर्स्ट नेम इज अजय विच मीन्स अनसरपास्ड और इनविंसिबल, ठीक है. तो ये भी बोल सकते हैं आप कि मेरा जो पहला नाम है, ठीक है, जैसे अजय कुमार है तो जो मेरा अजय नेम है, फर्स्ट नेम है, उसका जो मतलब है वो क्या है? उसका मतलब है अनसरपास्ड और इनविंसिबल, राइट. उसके बाद जो नेक्स्ट आता है आपके बर्थ प्लेस के बारे में, ठीक है. आप अपने बर्थ प्लेस के बारे में बता सकते हैं कि आपका जन्म कहाँ पर हुआ है, ठीक है, जन्म कहाँ पे हुआ है. तो मैं यहाँ पे कैसे इंट्रोड्यूस करूँगा? आई एम फ्रॉम शिमला. एज यू नो दैट शिमला इज़ फेमस फॉर इट्स रिच कल्चर एंड सिविलाइजेशन एंड अ कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश. तो आपने यहाँ पर क्या बता दिया? अपने बर्थ प्लेस के बारे में बता दिया और उस प्लेस के बारे में भी थोड़ा सा आपने ब्रीफिंग दे दिया.
ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे आपका जो इंट्रोडक्शन है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बन जाएगा। ठीक है, आपको आपने अपने बर्थ प्लेस के साथ साथ वहाँ की जो रिचनेस है, जो वहाँ की इम्पोर्टेंट थिंग्स है, उसके बारे में भी आपने वहाँ पे क्लियर कर दिया। पर ये बहुत ब्रीफ होना चाहिए, बहुत लंबा नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि मैंने ये लिखा, आई एम फ्रॉम शिमला, एज यू नो दैट शिमला इज फेमस फॉर इट्स रिच कल्चर एंड सिविलाइजेशन एंड कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये इस तरह से आपका बहुत ब्रीफिंग होना चाहिए। उसके बाद आप इसमें कुछ इस तरह से बोल सकते हैं, अगर आपको ऐसा बोलना डिफिकल्ट लग रहा है, ठीक है, मान लो कि आपको ये नहीं बोलना, तो आप ऐसे बोल सकते हैं, आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन शिमला, आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन शिमला। तो आप इस तरह से भी इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। या आप इसके अलावा तीसरा जो स्टेप रहेगा वो ये भी इंक्लूड कर सकते हैं, आई एम फ्रॉम शिमला बट आई एम लिविंग इन संजौली फ्रॉम लास्ट 15 ईयर। तो ये 3 स्टेप्स हैं, तीनों स्टेप में से आप कोई भी स्टेप फॉलो कर सकते हैं जो भी आपको इजी लगता है। ठीक है, तो आप ये वाला भी बोल सकते हैं फर्स्ट स्टेप, आप दूसरे वाला ये भी बोल सकते हैं, आप तीसरे वाला ये भी बोल सकते हैं। कोई भी आप बोलेंगे सभी आपकी इंट्रोडक्शन में सही रहेगा, राइट। उसके बाद आता है आपको एजुकेशन के बारे में बोलना है। किसके बारे में बोलना है? आपको एजुकेशन के बारे में बोलना है। तो इसमें आप क्या क्या इंक्लूड करेंगे? एज फार एज माई एजुकेशन इज कंसर्न, आई हैव कंप्लीटेड इंटरमीडिएट एंड परसुइंग ग्रेजुएशन। ठीक है, तो आप इस तरह से भी बोल सकते हैं। या दूसरा जो स्टेप रहेगा, जैसे आई एम अ स्टूडेंट एट कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी, या जैसे कॉलेज या यूनिवर्सिटी में कहीं पर भी पढ़ रहे हैं तो आप डायरेक्टली इस तरह से भी बोल सकते हैं, आई एम अ स्टूडेंट एट द कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी। या आप यहाँ पर इस तरह से बोल सकते हैं, आई हैव जस्ट कंप्लीटेड माई इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन, जो भी आपका रहेगा, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन। ठीक है, तो आप सब चीज़ें इस तरह से स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर सकते हैं। तो क्या बोला हमने? एजुकेशन। पहले हमने अपने इंट्रोडक्शन नेम के बारे में इंट्रोड्यूस किया कि मैं कौन हूँ, मेरे नेम का मतलब क्या है। उसके बाद मैंने अपना बर्थ प्लेस के बारे में बताया और अब एजुकेशन के बारे में। और उसके बाद अब मैं अपने हॉबीज़ के बारे में बताऊंगा कि मेरी हॉबीज़ क्या है। जैसे कि मेरी हॉबीज़ है, माई हॉबीज़ आर प्लेइंग क्रिकेट, चेस, साइकिलिंग एट्सेट्रा। माई हॉबीज़ आर रीडिंग एंड राइटिंग। या आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन कलेक्टिंग पोस्टेज, स्टैम्प्स, कॉइनेज एट्सेट्रा। और आई लाइक ट्रैवलिंग। तो ये बहुत सारे जो हॉबीज़ रहती है वो आप यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। हो सकता है आपकी हॉबीज़ कुछ और हो तो आप उसको भी यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं, राइट। तो ये डिफरेंट वेज है, बट मोस्टली ज़्यादातर जो पीपल है वो इन्हीं हॉबीज़ को इंट्रोड्यूस करते हैं, राइट। उसके बाद आप अपनी फैमिली के बारे में अगर बताना चाहें तो आप बता सकते हैं। अगर आपसे कहीं ब्रीफिंग पूछा है, अगर आपको शॉर्ट में पूछा है तो बताने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर ब्रीफ करना है तो यू कैन टेल अबाउट योर फैमिली। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है? देयर आर 6 मेंबर्स इन माई फैमिली, माई फादर, माई मदर, 2 एल्डर ब्रदर एंड अ यंगर सिस्टर। हम कितने लोग हैं? 6 लोग हैं। तो 6 लोगों के बारे में आपने यहाँ पे बता दिया। माई फादर इज़ अ बिजनेस मैन, माई फादर वर्क्स फॉर अ मारुति एट्सेट्रा। ठीक है, तो ये कोई कंपनी के बारे में आप बता सकते हो या बिजनेस के बारे में बता सकते हैं जहाँ पर भी आपके पिताजी काम करते हैं, एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चरिस्ट है या कुछ भी है, या सर्विस में है तो आप सर्विसेज के बारे में भी बता सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं या कुछ भी है। ठीक है, तो उसी हिसाब से आपको इसमें यहाँ पे ऐड ऑन करना है। एंड माई मदर इज़ अ हाउस वाइफ, होम मेकर, रन्स अ बुटीक एट्सेट्रा, या कोई शॉप वगैरह चला रहे हैं तो आप उस तरीके से यहाँ पे बता सकते हैं। तो ये आपके फैमिली के बारे में इंट्रोडक्शन होगा। उसके बाद आता है क्लोजर। इट वॉज नाइस इंट्रैक्शन विद यू। ये क्लोजर का मतलब क्या है कि जब आप अपनी इंट्रोडक्शन पूरी दे चुके हैं उसके बाद आप थैंक्स देने के लिए जो लास्ट में कुछ फ्यू वर्ड्स बोलेंगे तो उसके बारे में ये 2 लाइनें बोलना ज़रूरी है। जैसे इट वॉज नाइस इंट्रैक्शन विद यू, या आप बोल सकते हैं दूसरे पॉइंट में क्या बोल सकते हैं आप? इट वॉज नाइस टॉकिंग टू यू, इट वॉज नाइस टॉकिंग टू यू। तो ये 2 लाइन याद रखिएगा, ये लास्ट में बोलनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड थैंक यू सो मच, ये वाला भी बोल सकते हैं आप, या थैंक यू वेरी मच ये भी बोल सकते हैं, या लास्ट में थैंक्स इतना सा बोलेंगे तो भी चल जाएगा एट द एंड ऑफ क्लोजर। तो ये हमारी इंट्रोडक्शन आज पूरी हुई। प्यारे बच्चों, अगर आपको लाइव क्लासेस लेनी है तो आपको करना क्या है? आपको यहाँ पे कांटेक्ट करना है और अपना रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करिए, आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेगी। थैंक यू।